जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। गुड आफ्टरनून, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा होगा, बहुत बढ़िया तरीके से आप सीख पा रहे होंगे, उम्मीद है ये चीज़। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नाउन की कहानी हमारी समाप्त हो गई थी। नाउन को मैंने पूरा तरीका से समझा दिया था, जो 6 सेट हैं उसको भी करा दिया था। अब प्रोनाउन के सारे सेट कराऊंगा, जो 6 सेट है वो निपटाऊंगा। और अगर लेट होगा, थोड़ा सा लगेगा कि नहीं ज़्यादा हो रहा है, तो फिर मैं एक दिन में जैसे 2-2 सेट लगाना शुरू करवा दूंगा। 2-2 सेट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, एक सुबह और एक शाम को। चलिए चलो कोई बात नहीं। आओ देखते हैं, अपना सेट 1 है आज। प्रोनाउन का जो है सेट 1 है आज। प्रोनाउन प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में हम चर्चा करते हैं। यहां पर पहला जो क्वेश्चन है ये है, इट वॉज हिम हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसहैप दैट टुक प्लेस यस्टरडे। लिख रहा है इट वॉज हिम। जरा गौर से देखना, आपको ये बात देखो, बहुत सारी चीजें आप सीख लोगे, बहुत सारी चीजें आप समझ जाओगे। मैंने कहा कि यहां पर शब्द क्या लिखा है, इट वॉज हिम। जरा गौर से देखना, यहां पर लिखा है जो इट वॉज हिम। याद रहे कि इट के बाद होता है क्या, कि ये इट है, इस इट के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट। इट के बाद हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं। कई जगह देखोगे तो गलतियां लिखी रहेगी कि लिखेगा इट इज। देखो इट्स, जो इट वॉज है उसको ऐसे शॉर्ट में लिख देगा इट्स। क्या है? इट्स। इट वॉज या इट इज, दोनों को इट्स कहते हैं। और देखो ये गाड़ियों के पीछे पीछे आदमी स्वैग में लिखा रहता है इट इज, इट्स मी। तो मी क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट आता है, आई सब्जेक्ट होता है और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। और इसी को उल्टा कर दूंगा, यानी वी जिसका होता है अस। यू सब्जेक्ट भी होता है और यू ऑब्जेक्ट भी होता है। तो अगर यहां यू होता तो कोई दिक्कत नहीं था। ही होता है और इसका ऑब्जेक्ट हिम होता है। शी होता है और इसका ऑब्जेक्ट हर होता है। इट होता है, इसका ऑब्जेक्ट भी इट ही होता है। यहां पर दे होता है और इसका सब्जेक्ट जो है दे का देम होता है। यानी ये सब सब्जेक्ट हैं और ये सब इसके ऑब्जेक्ट हैं। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? मैंने क्या कहा कि इट के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि यहां पर लेट होता है तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है। कोई प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। समझ में आया? इसका मतलब यह हुआ कि इट वॉज हिम जो है ये गलत माना जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा है कि ये आता है ये नहीं, ये आता है ये नहीं। इसका मतलब कि हिम कहाँ है? तो हिम ये रहा। तो हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट आएगा, यानी हिम नहीं ही। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ही। ऑप्शन है ए। नेक्स्ट आओ कि ही गेव जॉब्स टू सेवरल अनएम्प्लॉयड मेन इन अ रिमोट विलेज हु इज बैटलिंग पॉवर्टी। देखो यहां पर हु आया है किसके लिए? आप यहां पर इज लगाते हो तो किसको देख के? तो इस हु के अंदर जो छुपा होता है उसको देख के। हु के अंदर क्या छुपा है? विलेज। क्या विलेज को हु अपने अंदर छुपा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि विलेज के लिए हु नहीं आता है, विलेज के लिए विच आता है। विच। क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है कि अगर लिविंग है, क्या है? लिविंग, तो लिविंग के लिए क्या आता है? हु। अगर वो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए आता है विच। और जब दोनों नहीं है तो डैट भी आ सकता है, स्पेशल केस में डैट आता है। तो यहां पर जो हु लगा है वो गलत है। इस विलेज को देखते हुए हमें हु का नहीं विच का प्रयोग करेंगे कि विच इज बैटलिंग पॉवर्टी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट आओ, यहां पर है कि नाइदर ऑफ दिस ड्रेसेस। ये जो ड्रेसेस है इनमें से कोई नहीं। 3 चीज आपको याद रखना है। देखो बंटवारा जब होता है ना, जैसे मान के चलो कि मेरे पास एक चॉकलेट है और लेने वालों की संख्या 2 है। मैं चॉकलेट देना है, आप लेने वाले 2 हैं, 2 लोगों को चॉकलेट बांटना है। अब आप, मेरे पास 3 प्रकार के ऑप्शन हैं। 3 ऑप्शंस हैं मेरे पास। और 3 ऑप्शन क्या है कि या तो अगर एक चॉकलेट है और लेने वाले कितने व्यक्ति हैं? 2। चॉकलेट खाने वाले 2 हैं। मैंने कहा कि एक को दूंगा तो एक को नहीं मिलेगा, मतलब एक को दूंगा एक को नहीं, इसको दूंगा तो इसको नहीं मिलेगा। ये हो सकता है ना इसको दूं ना इसको दूं, या ये हो सकता है कि इसको भी दे दूं इसको भी दे दूं आधा तोड़ के। अब यही बंटवारा है, 3 चीज होता है। क्या होता है? आइदर।
नाइदर, बोथ। आइदर कहता है कि एक को मिला, मतलब एक को मिला एक को नहीं, एक को मिला एक को नहीं। नाइदर कहता है कि दोनों में से किसी को नहीं मिला। बोथ कहता है कि दोनों के दोनों को मिला। समझ में आया? मैंने कहा कि नाइदर ऑफ दिस ड्रेसेस, अब यहां पर इन ड्रेसेस में से कोई भी ड्रेस, कोई भी नहीं, दो दिए गए, दोनों में से कोई नहीं। अब दोनों में से कोई नहीं, अब नाइदर के हिसाब से वर्ब लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑफ के बाद ये क्या है? ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? नाइदर। तो नाइदर के हिसाब से गिव नहीं, गिव्स लगेगा। ऑप्शन क्या होगा? बी। नेक्स्ट आओ। वन शुड हैव दियर टीथ चेक्ड एवरी 6 मंथ। देखो, आपको मैंने पढ़ाया है, एक चीज समझ लो। स्टार्टिंग में आपको सारी बातें बता रहा हूं, लिखवा रहा हूं, क्योंकि आगे फिर दोबारा से नहीं समझाऊंगा। इसको समझ लो, कोई बात नहीं, इसको फिर से देखना है। मैं सारा का सारा सेट फिर से करा रहा हूं, जो सब है। यहां पर मैंने कहा कि देखो, जैसे बॉय है तो बॉय का प्लूरल क्या होगा? बॉयज। मैंने कहा कि बॉय का पोजीशन क्या होगा? तो कहोगे सर बॉय का, तो बॉयज ऐसे। तो इन द सेम वे वन का प्लूरल क्या होगा? वंस, एस लगा के। और वन का पोजीशन क्या होगा? तो यही जो लिखा था, वंस। तो वन का वंस, वन का वंस, बॉय का बॉयज और बॉयज। अंतर क्या है? एपोस्ट्रोफ का और बिना एपोस्ट्रोफ का। तो यहां पर वन लगा है, तो वन शुड हैव दियर टीथ। तो दियर नहीं, क्या होगा? वंस टीथ चेक्ड एवरी 6 मंथ्स। यानी वन शुड हैव वंस टीथ चेक्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आओ। कोई बात नहीं बिकी। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, देखो आ गया वही चीज। नाउन कहता है कि ये गलती करके कि फ्रेंड कर देगा। भाई दोस्त हैं बहुत सारे, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, और मेरे दोस्तों में से एक दोस्त ऐसा है जो क्या है? एक आईएएस ऑफिसर है। तो मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, ऑफ के बाद यहां माई फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है वन। तो वन के लिए यहां वर्ब आर नहीं, वन के लिए इज आएगा, ऑप्शन बी हो जाए। नेक्स्ट आओ। जॉन, आई एंड हरी। मैंने कहा जॉन, आई एंड हरी। आपको मैंने पढ़ाया है कि अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव के साथ हम क्या लगाते हैं? 2, 3 और 1 पर्सन का। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के लिए हम लगाएंगे 1, 2, 3 लगाएंगे। अगर नेगेटिव नहीं, प्लूरल अगर हो जाए तो प्लूरल के साथ भी हम लगाते हैं 1, 2, 3। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव है, देखो हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज, पॉजिटिव है तो 2, 3, 1 लगेगा। जबकि जॉन थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, यानी यहां हरी को लगा दिया है यहां पर, तो गलत हो गया है। हरी आखिरी में नहीं, आई आखिरी में होगा। यानी जॉन, हरी एंड आई कर लो, हरी, जॉन एंड आई कर लो, कोई कुछ भी करो, आई को बस यहां से हटा दो। आई सबसे आखिरी में होगा, ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट आओ। इट वॉज हिम, फिर से वही पूछा है कि इट वॉज हिम। अब देखो तुम्हें बताने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने कहा कि इट के बाद सब्जेक्ट आता है, हिम जो है ऑब्जेक्ट है, ही क्या होगा? सब्जेक्ट, ऑप्शन हो गया ए। आई मेट द 2 गर्ल्स होम आई बिलीव आर ट्विन सिस्टर। कि आई मेट, मैं मिला 2 लड़कियों से, आई बिलीव ये मानता हूं कि हु आर ट्विन सिस्टर। देखो आई को और बिलीव को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो फिर क्या आएगा कि आई मेट द 2 गर्ल्स होम आई बिलीव आर ट्विन सिस्टर। यानी आई बिलीव एक क्लॉज जोड़ा है, यहां पर आर ट्विन सिस्टर्स है, तो फिर यहां होम नहीं, क्या होगा? हु आर ट्विन सिस्टर आई बिलीव। आई बिलीव क्या है? क्लॉज है नॉर्मल सा। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि आई मेट द 2 गर्ल्स हु आई बिलीव आर ट्विन सिस्टर। क्योंकि यहां पर देख रहे हो कॉमा लगाया है, क्यों? क्योंकि वो क्लॉज को जोड़ा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? हुम जो किया है ये गलत है, क्या होगा? हु। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट। थैंक गॉड, थैंक गॉड योर फैमिली एंड यू। योर फैमिली क्या है? ये योर फैमिली थर्ड पर्सन, और यू क्या हो गया? सेकेंड पर्सन। तो यहां पर 2 के बाद 3 आएगा, 2, 3, 1 होता है ना, तो 2 के बाद 3 होगा, यानी यू सेकेंड पर्सन है और योर फैमिली थर्ड पर्सन है। तो 3, 2 नहीं, 2, 3, तो यू एंड योर फैमिली होगा, ना कि योर फैमिली एंड यू। यू एंड योर फैमिली, यू एंड योर फैमिली। नेक्स्ट आओ।
आई एंड हिम आर एक वर्ब है और वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है। आई तो सब्जेक्ट है, हिम सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या होगा? ही। तो पहली बात तो इस हिम को काट के ही करेंगे, अभी भी सही नहीं है, क्योंकि हमें 2 3 1 को याद रखना है। ये 3 है तो उसके बाद 1 होगा, तो आई यहां पर नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? तो यहां पर हम करेंगे ही एंड, और अब जाके यहां पर क्या होगा? आई। ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द गर्ल्स, जितनी सारी लड़कियां हैं उनमें से एक, इन माई क्लास, यानी जो लड़कियां मेरी क्लास में से हैं। देखो सीधा सीधा क्या है कि द गर्ल्स इन माई क्लास, वो लड़कियां जो है मेरी क्लास में से, उनमें से एक, उनमें से एक। अब एक के लिए हैव कहां आएगा? एक के लिए हैज होगा ना बेटा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आओ, मैंने कहा वन शुड कीप हिज वर्ड, वन शुड कीप हिज वर्ड, अभी बताया कि वन के लिए प्लूरल वंस और पजेशन ये वाला वंस, ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट देखो, एवरी वन वर हैप्पी, आपको मैंने कराया था सेना और बूट। सेना जो किसमें रहती है? बूट में। बूट बोले तो बॉडी, वन थिंग। सेना बोले तो सम, एवरी, नो, एनी। somebody, someone, something, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, और anybody, anyone और anything। यही है सेना और बूट। मैंने कहा है कि आप हमेशा याद रखना कि ये जितने भी सेना और बूट हैं वो हमेशा सदैव जो है सिंगुलर होंगे और इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग किया जाएगा। यानी एवरीवन वर हैप्पी कहना सरासर गलत होगा, एवरीवन वाज हैप्पी होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आओ, आई डोंट लाइक मूवीज हु हैज एन अनहैप्पी एंडिंग। मैंने कहा कि आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता हूं मूवियों को। अच्छा एक चीज देखो रहे हो, इसमें ना 2 जगह गलती कह सकते हो, लेकिन एक गलती है जो नहीं भी हो, नहीं भी किया है तो चलेगा। यहां कह रहा है कि आई डोंट लाइक, अब जो मैं पसंद नहीं करता, और मैं पसंद नहीं करता उन मूवीज को जिनका अनहैप्पी एंडिंग होता है, तो फिर यहां मूवीज वो खास होंगी तो द का प्रयोग यहां करना चाहिए कि आई डोंट लाइक द मूवीज, मैं उन मूवीज को पसंद नहीं करता, हु हैज नहीं विच हैज। मूवी के लिए क्या होगा? विच। मूवी के लिए क्या होगा? पहले तो विच होगा, और मूवी प्लूरल है तो हैज नहीं हैव, यानी मूवीज के लिए हु और विच में से क्या आएगा? विच। और मूवीज सिंगुलर नहीं प्लूरल है तो क्या होगा? हैव। यानी आई डोंट लाइक मूवीज, आई डोंट लाइक द मूवीज विच हैव एन अनहैप्पी एंडिंग, ऑप्शन होगा ए। each of these boys, each of these boys play games in the playground। अब देखो इन लड़कों में से these boys, ये सब जो लड़के हैं जो खेल रहे हैं गेम्स, कहां पर? प्लेग्राउंड में। तो each of these boys, पहली बात कि दिस यानी ये जो लड़के हैं इनमें से एक। अब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, ये ऐसे शब्द हैं जो सिंगुलर होता है, तो ईच के हिसाब से यहां क्या होगा? प्लेज, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट देखो, बताओ जरा इसका आंसर बताओ।
सर द क्यों होगा बेटा? द देखो तुम लोग एक चीज समझो, मैंने कहा कि आई वॉन्ट फैन, आई वॉन्ट अ फैन, मुझे एक पंखा चाहिए, लेकिन मैंने कहा आई वॉन्ट द फैन, मुझे वही पंखा चाहिए। वहां क्या कह रहा है कि मैं पसंद नहीं करता मूवीज, मतलब क्या हो जाएगा यहां पर कि मैं मूवीज को पसंद नहीं करता, यानी जितनी प्रकार की मूवीज हैं उन सभी मूवीज को पसंद नहीं करता। लेकिन ऐसा तो कहना नहीं है इसका, ये पसंद करता है उनको जिनका जो है, मतलब देखो क्वेश्चन तुमको थोड़ा सा बताता हूं, कहा गया ये वाला, देखो ये कह रहा है कि मैं पसंद नहीं करता मूवीज को, और यहां पर कह रहा है कि विच हैव एन अनहैप्पी एंडिंग। इसका मतलब यह हुआ कि आई लाइक मूवीज विच हैव क्या, अनहैप्पी नहीं, अ हैप्पी एंडिंग। मतलब यह हुआ कि मैं पसंद नहीं करता उन मूवियों को जिनका जो है एंड होता है अनहैप्पी, जो खुशी खुशी अंत नहीं होता है, उनको पसंद नहीं करता। इसका एक मतलब तो यह हुआ ना कि उस मूवी को पसंद करता हूं जिसका हैप्पी एंडिंग होता है। तो इसीलिए ये सारी मूवीज की बात कर दिया फिर, मतलब आई डोंट लाइक मूवीज, मैं मूवीज पसंद नहीं करता। और फिर आया क्या कहा है कि उन मूवियों को जिनका अनहैप्पी एंडिंग होता है, इसीलिए यहां द लगाना जरूरी हो, यहां द लगाना बिल्कुल जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैं पसंद नहीं करता उन मूवीज को, मतलब ये खास बता रहा है कि उस मूवी को जिसका अनहैप्पी एंडिंग हो रहा है, इसीलिए ये लगाना जरूरी है। नेक्स्ट आओ, तो कह रहा है कि ही इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स। देखो कहना चाहता है कि एक है किसमें से, तो उन स्टूडेंट्स में से, उन विद्यार्थियों में से एक है, और कौन है वो? ही, यानी वह उन विद्यार्थियों में से एक है जो विद्यार्थी, यानी हु का मतलब क्या है, हु के अंदर कौन बसा है? स्टूडेंट्स। इस हु के अंदर कौन है? स्टूडेंट्स है। तो इस हु के लिए क्या आएगा? तो जो इसमें है, मैं कहूं कि हु में क्या छुपा है? तो स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब कि यहां पर हु के अंदर है स्टूडेंट्स, तो फिर यहां पर कम्स नहीं, क्या होगा? कम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये क्वेश्चन, देखो क्या आंसर दे रहा है। देखो नाइदर ऑफ देम, मतलब उनमें से कोई नहीं, मतलब दो ही है, नाइदर का दो के लिए आता है कि दोनों में से कोई नहीं वर एबल टू कंप्लीट द वर्क। इसका मतलब यह है कि नाइदर, आइदर क्या है? सिंगुलर, ऑफ के बाद ये देम है, ये भले प्लूरल हो, लेकिन नाइदर सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के लिए वर नहीं, क्या होगा? वॉज। ऑप्शन क्या होगा? बी। नेक्स्ट, यू आर द मैन हु हैव स्पॉइल्ड इट। इस हु के अंदर क्या छुपा है? तो मैन, और देखो यहां पर द आया है ना कि यू आर द मैन, तुम वही आदमी हो, हु हैव स्पॉइल्ड, जिसने यह बर्बाद किया है। तो यू आर द मैन, इस हु के अंदर मैन है, तो मैन के हिसाब से यहां पर हैव नहीं, हैज होना चाहिए। ऑप्शन क्या होगा? बी। नेक्स्ट आओ, कि आई एंड माई वाइफ, वही बात है कि आई एंड माई वाइफ, पहले पत्नी को पहले रखेंगे ना, आई का यूज हमेशा बाद में होता है, कि आई एंड माई वाइफ वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल एट द पार्टी। पार्टी में सबसे खूबसूरत कपल डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने वाले को कीड़े पड़ेंगे अगर ऐसा किया तो। आई एंड माई वाइफ, मेरी पत्नी और मैं, मेरी पत्नी को पहले रखना पड़ेगा ना, लेडीज फर्स्ट होता है, थर्ड पर्सन पहले, उसके बाद मैं। तो यहां पर माई वाइफ एंड आई, माई वाइफ क्या होगा? पहले, उसके बाद आई, करना पड़ेगा माई वाइफ, पहले पत्नी एंड आई, उसके बाद मैं, अब जाके सही है ऑप्शन ए। अब देखो मी एंड माई वाइफ सेम वही चीज है। पहली बात कि माई वाइफ को यहां लेके आओ, माई वाइफ ला दिए, उसके बाद एंड किया, और मी नहीं होगा, आई होगा, माई वाइफ एंड आई। ऑप्शन क्या होगा? ए। ईच ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से प्रत्येक, अब एक के लिए आया है, ईच के हिसाब से वर्ब लगेगा, तो हैव नहीं, क्या होगा? हैज।
ऑप्शन क्या होगा बी। नेक्स्ट आओ, सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू। अब देखो टू है ना, टू एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, यू तो सही है ऑब्जेक्ट है, लेकिन आई ऑब्जेक्ट नहीं है, मी होगा, यानी अप्लाई टू, टू के बाद यू एंड मी। नेक्स्ट आओ, नाइदर ऑफ देम आर। अब देम में से नाइदर, नाइदर के लिए क्या आएगा, आर नहीं इज। अब आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, तुरंत समझ जाओगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। स्टूडेंट्स में से प्रत्येक, ईच है, अब ईच क्या है, सब्जेक्ट। कैसे, तो सर ऑफ के बाद ये तो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और ईच अगर सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से वर्ब लगेगा, और ईच के हिसाब से स्टैंड नहीं, स्टैंड्स। ऑप्शन क्या होगा बी। ऑल द मेंबर्स इन द काउंसिल, यानी सभी जो लोग थे काउंसिल के अंदर, मंडल के अंदर जो भी सदस्य थे, वो बिगेन शाउटिंग एट ईच अदर। ईच अदर नहीं होगा क्योंकि ऑल है, क्या होगा, वन एनदर। ऑप्शन सी, ईच अदर नहीं, वन एनदर। नेक्स्ट, बिटवीन यू एंड ही। बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये तो ऑब्जेक्ट है लेकिन ये नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, यू एंड हिम। टू के बाद थ्री वैसे सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। डियर स्टूडेंट्स इंजॉय ड्यूरिंग द हॉलीडेज। अब स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, तो भाई हॉलीडे में क्या एंजॉय करना। अब सभी का अपना अलग अलग होगा, तो मैं एक शब्द में कहना कि खुद को एंजॉय करना। एंजॉय के बाद क्या आता है, तो एंजॉय के बाद आएगा कि जैसे एंजॉय, प्राइड, प्रेजेंट, अब्सेंट, बिजी, अवेल, एसर्ट, ऐसे शब्द हैं, तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं, तो सेल्फ प्रोनाउन। अब स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, योर सेल्फ। अब कोई कह रहा है कि डियर स्टूडेंट्स एंजॉय योर सेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज, यानी एंजॉय के बाद योर सेल्फ। देखो अब एक चीज समझो, हालांकि ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, यहां पर एंजॉय है, अब तुम सोचोगे कि सर एंजॉय यहां एरर करें या फिर यहां एरर करें। देखो बेटा, यहां तक कोई गलती है नहीं, गलती हो गई है यहां पर, तो यहां पर करेंगे योर सेल्फ, योर सेल्फ। उसके बाद ऑप्शन सी। नेक्स्ट आओ, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट शुड डू। अब देखो एवरी है और ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये शब्द ऐसे हैं कि जिसमें पता ही नहीं चलता है किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई पर्सन है। अब दियर करोगे तो ये दियर प्लूरल होगा, तो दियर नहीं, क्या करना पड़ेगा, हिज। सिंगुलर है ना, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, सिंगुलर होगा, तो दियर नहीं, हिज ड्यूटी। ऑप्शन हो जाएगा सी। एवरीवन अनाउंस्ड वंस प्लान। अरे यहां वन होता ना, वन, तो वन अनाउंस्ड वंस प्लान होता, यहां एवरीवन है तो एवरीवन के लिए वन नहीं होगा, क्या होगा, हिज प्लान, हिज प्लान्स। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ही इज अ कॉलेज प्रोफेसर। वह क्या है, एक कॉलेज के प्रोफेसर हैं, बट ऑफ हिज 6 सन्स, 6 बेटे हैं। देख रहे हो, बहुत बढ़िया प्रोफेसर हैं ये, यानी ही इज अ कॉलेज प्रोफेसर, कॉलेज प्रोफेसर है, कॉलेज के प्रोफेसर है, लेकिन जो 6 बेटे हैं उनके 6 बच्चे हैं। नाइदर हैज एनी मेरिट, नाइदर का प्रयोग 2 के लिए होता है। अगर आपको कहना है कि 6 मेरे 2 नहीं, मेरे तो 6 हैं, तो 6 के लिए नाइदर नहीं होगा, नन होगा, नन हैज एनी मेरिट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ही इज द सेम पर्सन। अब मैंने आपसे बताया था ना, सेम हो, सम हो, मच हो, नन हो, ओनली हो, फ्यू हो, अ फ्यू हो, द फ्यू हो, तो इनके साथ हम हु विच का प्रयोग नहीं, डैट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन कर देंगे बी। ही, यू एंड आई शैल मैनेज दिस प्रॉब्लम, मैनेज करने की बात कर रहा है, तो फिर यहां पर ही, यू एंड आई कैसे होगा, 3 2 1 नहीं, 2 3 1, यानी 2 यहां पर, उसके बाद 3 एंड आई। ऑप्शन होगा ए। लॉलीपॉप तो क्वेश्चन तुम लोग परेशान थे इसके लिए, आई, यू एंड ही मस्ट। अब देखो आई, यू एंड 1 2 3 कर दिया, 1 2 3 नहीं, 2 3 का 1 होगा, 2 3 1, 2 3 1, यानी ये है 2, फिर होगा 3 और उसके बाद 1, 2 3 1। ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट, इफ आई वर हिम। देखो इफ आई वर हिम गलत है, इफ एक कंडीशन दिखाता है, कल्पना है, कल्पना, अगर मैं वह होता, अगर मैं चिड़िया होता। इफ आई वर
जो भी इफ आई वर यू, इफ आई वर ही, यानी ये है इफ आई वर, ये कंप्लीट एक शब्द बनता है। अब यहां पर ये जो सब्जेक्ट है हिम, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा ही, यानी इफ आई वर ही, ऑप्शन ए, आई वुड नॉट मिसबिहेव लाइक दिस, अगर मैं वह होता तो उसके ऐसा मैं मिसबिहेव नहीं करता। इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, बाप और बेटा एक साथ, शुड कोऑपरेट विथ वन अनदर, दो लोग हैं, एक पापा एक अब्बा है और एक देखो बेटा है अपना, तो यहां पर वन अनदर नहीं, ईच अदर, ऑप्शन सी। इट इज द बेस्ट, अब बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या आएगा, दैट, इट इज द बेस्ट दैट वी कैन डू इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, ऑप्शन बी। इट इज यू एंड आई, अब देखो जरा इसका आंसर देना, तुम सभी आंसर दो इसका, इट इज यू एंड आई, आई वॉज नहीं बेटा, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वॉज फ्लाई इन द स्काई नहीं, ये तो ये हो गया कि मैं जब चिड़िया थी तो आसमान में उड़ती थी, कल्पना है ना, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। क्लियर, आंसर दो, इसका आंसर दो। रोहित कह रहा है कि सर मी होगा, रोहित पता है रोड रोलर समझते हो, रोड रोलर, जब रोड बनता है ना तो उसको बराबर करने के लिए जो गिट्टी जो होता है ना, उसको बराबर करने के लिए रोड रोलर मंगाया जाता है, रोड को रोल करने वाला, वही तुम्हारे ऊपर चढ़वा के उतरवाऊंगा, चीख चीख के पहले इस क्वेश्चन से बता रहा हूं। यहां पर ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है कि इट इज यू एंड मी कैसे कर रहे हो, सबसे पहला क्वेश्चन ही था इट का, और बार बार कहा कि इट के बाद सब्जेक्ट आता है, और फिर भी मेरे खिलाफ जाके क्या कह रहा है कि सर आई नहीं मी, सब्जेक्ट है, यहां पर सब्जेक्ट सही है, सब्जेक्ट तो होगा, लेकिन आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर क्राइम हो तो 1 2 3 होगा, पॉजिटिव होगा 2 3 1 होगा। जरा देखो कि हु आर ब्लेम फॉर दिस क्राइम, क्राइम है ना, तो जब क्राइम होता है, जब कोई क्राइम होता है तो वहां पर नेगेटिव आता है और 1 2 3 का प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव में 2 2 3 1 होता है। तो लिखा तो सही है कि इट के बाद सब्जेक्ट आता है, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन सीक्वेंस गलत लिख दिया है, यानी यहां पर आई होगा और एंड यू ऐसे होगा, ऑप्शन ए। समझ में आया, आओ जरा, इट वॉज हिम, देखो यही गलती हो गया, हिम नहीं, क्या होगा ही, ऑप्शन ए। प्रिया आई एंड हेमा, तो आई का प्रयोग आखिरी में होगा, तो प्रिया हेमा एंड आई, ऑप्शन ए। महात्मा गांधी taught us that one should respect the religions of other as much as his own, नहीं, यहां पर वन है तो वन का वंस ऑन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आओ कि मे आई नो हु यू वांट टू सी प्लीज, हु यू वांट टू सी प्लीज, कि हु यू वांट टू नहीं, होम यू वांट टू, किसको तुम चाहते हो देखना, तो मे आई नो क्या मैं जान सकता हूं, अब बताओ कि कौन तुम चाहते हो देखना, कि किसको तुम चाहते हो देखना, तो हु नहीं, होम यू, किसको तुम चाहते हो देखना प्लीज, ऑप्शन बी। माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग, विच नहीं, एवरीथिंग समथिंग, जितना सेना और बूट वाला शब्द था उसके लिए हु विच नहीं, उसके लिए डैट आता है, क्या होगा, डैट, ऑप्शन बी। नाइदर ऑफ द बॉयज हैज सबमिटेड दियर रिकॉर्ड्स, देखो यहां बॉयज है, ऑफ के बाद है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है नाइदर, नाइदर के लिए वर्ब सिंगुलर आया है, सिंगुलर, लेकिन पोजीशन प्लूरल कर दिया है, लड़का है तो लड़का के लिए हीज, यही होता कि नाइदर ऑफ द गर्ल्स तो हर, ऑप्शन हो जाएगा सी। नाइदर सोहन नॉर मोहन हैज डन दियर वर्क, देखो नाइदर और आइदर का यूज कंजंक्शन में पढ़ाया हूं, जब दो शब्द होते हैं
तो एक है ये S1 और दूसरा है ये S2। S2 के हिसाब से वर्ब लगता है लगा है, और इसी के हिसाब से पोजीशन लगता है नहीं लगा है। तो मोहन के लिए क्या होगा? हीज। ऑप्शन होगा सी। वन शुड डू योर ड्यूटी नहीं वंस ड्यूटी, वन के लिए वंस। ऑप्शन बी। वन शुड मेक हिज बेस्ट नहीं वंस बेस्ट। तुम इसी के लिए परेशान थे। ऑप्शन बी। ओनली यू एंड हिम कैन डू दिस वर्क फास्ट। अब देखो कैन डू वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा। अब ओनली के लिए थोड़ा ऐसा है कि सब्जेक्ट आता है कि ऑब्जेक्ट आता है, कुछ भी आ सकता है, तो केवल बस जोड़ रहा है उसको। अब यहां वर्ब से पहले सब्जेक्ट है, चलो ये तो सब्जेक्ट है मान लिया, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है। हिम्स ऑब्जेक्ट होता है, क्या होगा? ही। टू के बाद थ्री बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वैभव वॉज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट सुनीता। देखो एक्सेप्ट के बाद नियम है, एक्सेप्ट के बाद आता है ऑब्जेक्ट। सुनीता ऑब्जेक्ट है लेकिन मी ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या होगा? आई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या होगा? मी। भाई आई जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मी लगाएंगे, ऑप्शन सी। सी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल्स। अब देखो द फ्यू, अ फ्यू और फ्यू, इनके साथ डैट आता है, तो होम नहीं डैट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। बताओ जरा इसका आंसर तुम लोग बता दो। चलो तुम ही लोग बता दो इसका आंसर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हु होगा विच की जगह, बिल्कुल सही है। क्या कहा है? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स। अब देखो विच फेल, मैंने कहा स्टूडेंट, स्टूडेंट्स जो है यहां पर विच फेल क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट्स एक लिविंग है कि नहीं? स्टूडेंट्स एक क्या है? लिविंग। तो लिविंग के लिए विच नहीं, लिविंग के लिए क्या आता है? हु। क्या आता है? हु। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन होगा ए। चलिए, तो यहां से आपका सेट वन पूरा होता है। कल की क्लास में सेट टू देखेंगे। सर क्वेश्चन जो है 16 को एक बार देख लीजिए। क्या देख ले बेटा? देखो, अरे ही इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स। देखो कहना चाहता है ये कि वह जो है एक है उन विद्यार्थियों में से जो विद्यार्थी रेगुलर जो लेट जो आते हैं रेगुलर। मतलब इसको अगर हु हटा के लिखोगे ना, देखो हु हटा के लिखोगे, मैं बताया हूं ना कि हु किसी ना नाउन को रिप्लेस करता है, तो हु किसको हटा के, देखो इसको पूरा ऐसे लिखेंगे कि ही इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, और फिर होगा क्या कि द स्टूडेंट्स कम। अब कम्स नहीं, कम करोगे लेट रेगुलरली, मतलब यहां पर द स्टूडेंट्स है। अब देखोगे कि सर यहां पर भी यहां पर भी स्टूडेंट्स है और यहां पर भी स्टूडेंट्स है, तो अब स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स रिपीट हो गया, तो इस स्टूडेंट्स को हम मिटाएंगे, और ये मिटा है तो लिविंग मिटा है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? हु। इसका मतलब ये हु किसको मिटा के आया है? तो हु मिटा के आया स्टूडेंट्स को, यानी इस हु के अंदर कौन है? तो वही स्टूडेंट्स है। इसीलिए मैंने कहा था कि जब भी आपको हु, विच और डैट दिखे, तो इसके पहले वाले को देखना कि पहला वाला सिंगुलर है कि पहला वाला इसका प्लूरल है, और इसी के अकॉर्डिंग आप यहां पर वर्ब लगाना। अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल, बस इसी के लिए, क्योंकि ये इसी को रिप्लेस किया होगा। तो यानी यहां पर हु जो है स्टूडेंट्स को हटा के आया है, तो इसके अंदर क्या है? तो क्या पता चलेगा? तो पीछे देख लो स्टूडेंट्स, तो फिर उसके हिसाब से कम्स नहीं कम। चलिए सर द और यूज, अच्छा वन ऑफ द यूज, अच्छा बिल्कुल ये सही कहा है कि यहां द नहीं होगा, द काटो इसको, द नहीं होगा, ये मिसप्रिंट है, ये द दो स्टूडेंट कैसे होगा? वन ऑफ द दोज होगा, वन ऑफ के साथ सीधा आता है वन ऑफ दोज दीज, ये आता है।
हाँ हाँ चलो समझ गया मैं कि द के बारे में आप कह रहे हो, वो हटा दो। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल मिलेंगे और कल आगे बढ़ेंगे और आगे की चीजों को देखेंगे, आगे की चीजों को समझेंगे। एक बच्चे ने कहा है 40 को 40 में क्या दिक्कत हो गया, तुम लोग जब कराता हूं तब नहीं ध्यान देते हो, तब तो। अरे यहां लिखा है कि महात्मा गांधी ने सिखाया है हमें कि वन शुड, हर एक को चाहिए, हर एक को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए द रिलीजियंस, यानी धर्म को जो अदर दूसरों के हैं, इतना ही इतना इतना जितना कि उसका खुद का हो। तो वन का वंस, बस हिज किसके लिए आया है। चलिए तो बढ़िया से आप समझ लीजिए सारी चीजों को, इसका सॉल्यूशन भी बनवा रहा हूं, जल्दी से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे कब, कल की क्लास में, और कल सेट 2 को देखेंगे, कल सेट 2 को लगाएंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।